प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्रतियोगी छात्रों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं गालिब अंसारी। आज मैं आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड की जीएस की अगर बात करें तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है जी झारखंड का नामकरण। ठीक है, याद रहेगा, झारखंड का नामकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा झारखंड जो है, आज हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। तो क्या हमारा जो क्षेत्र है, क्या पहले इस क्षेत्र को कई नाम से जाना जाता था? क्या इसका पहले कोई नाम था? तो हम बोलेंगे बिल्कुल। तो इसके नामों की अगर हम बात करें, हमारे झारखंड क्षेत्र के नाम की बात करें, तो यहां पे कई है ना, आपका जो है विद्वानों ने अलग नाम से संबोधित किया है ना, इतिहासकार जो आए है ना, हमारे दार्शनिक लोग जो आए तो हमारे झारखंड क्षेत्र को अलग नाम दिया है ना, अलग नाम से संबोधित किया, अपने वेदांतों में अलग नाम से संबोधित किया। अगर हम बात करें है ना यहाँ की ग्रंथों का, तो धार्मिक ग्रंथों में भी हमारे झारखंड क्षेत्र का अलग अलग नाम दिया गया है। बात करते हैं मुगल काल का, तो मुगलों के समय में भी झारखंड का अलग अलग नाम दिया गया, अलग नाम से पुकारा गया। चाहे तो जो कोई जहांगीर हो या फिरोज शाह के समय की आपका जो है तारीख फिरोज शाही हो, है ना, उन तमाम किताबों में भी झारखंड का नाम मिलता है, झारखंड क्षेत्र का नाम मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड का जो नाम जो है कहां कहां पे आया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, बोर्ड पे देखिए। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, 3 बिंदुओं के तहत हम चर्चा करते हैं और करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये हमेशा झारखंड की एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। हमारे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह कहां कहां पे नाम आया है। तो सबसे पहले नाम हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में। ठीक है, धर्म ग्रंथों में नाम इसका सबसे पहले आता है। ठीक है, आया है। और कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जिसमें हमारे झारखंड क्षेत्र का नाम आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। धर्म ग्रंथ के बाद इसका जो है नाम मिलता है हमको ऐतिहासिक ग्रंथों में, हम लोग को मिलता है। कहां पे मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे देखिएगा, इसके बाद जो हमारे दार्शनिक लोग आए या विद्वानों के मतानुसार, जो विद्वानों ने जो दिया है ना, विद्वानों ने जो इसका नाम दिया, ठीक है, या दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक लोग जो आए है ना, इतिहासकार लोग आए, उन लोगों ने इसका क्या नाम दिया है ना, इन तमाम के तीनों बिंदुओं को जो है हम पढ़ेंगे और तमाम नामों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ। तो कौन कौन से धार्मिक किताबें हैं, कौन कौन धर्म की किताबें हैं, धर्म की किताबें जिसमें हमारे झारखंड क्षेत्र का नाम आया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। ठीक है, तो कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले नाम आया? तो पहला, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, वो पहला आपका धर्म ग्रंथ हो जाएगा जी ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऐत्रेय, हाँ, ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, आइए बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। तो सबसे पहले वो किताब, वो ऐतिहासिक है ना, वो हमारे ग्रंथ आपका जो है जिसमें सबसे पहले अगर कहीं नाम आया है, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले नाम आया है जी। और याद रखिएगा क्या कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, है ना, क्या कहा जाता था उस जमाने में? देखिए, याद रखिएगा, कहा जाता था पुंड या पुंड्र। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता था? पुंड या पुंड्र। सबसे पहले अगर कहीं झारखंड क्षेत्र का ऐतिहासिक है ना किताबों में, ग्रंथों में, क्या कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों में नाम आया है, तो कहां पे आया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या कहा जाता था? पुंड या पुंड्र। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट में सबसे पहले आ जाएगा, नेक्स्ट में इसके बाद ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है,
ऋग्वेद। आइए हम बात करते हैं वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेदा में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है, ध्यान देंगे, ऋग्वेद में कहा जाता था किक्कट, किक्कट या किक्कट प्रदेश, ठीक है, गौर से आप ध्यान देंगे, ठीक है, किक्कट या किक्कट प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आइए अगला हम ग्रंथ की बात करते हैं जी, वो तीसरा आपका है विष्णु पुराण। क्या है? विष्णु पुराण, ठीक। आइए हम बात करते हैं विष्णु पुराण का। तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था हमारे झारखंड क्षेत्र को? आइए, तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? मुंड। क्या कहा जाता था? मुंड। क्लियर है? इतने ब्राह्मण में पुंड या पुंड, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश आता है इसमें, ठीक है। विष्णु पुराण में मुंड, आर्य भाषा में विष्णु पुराण में मुंड। अब अगला ग्रंथ की हम बात करते हैं, वो चौथा आपका है जी वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। वायु पुराण में क्या कहा जाता था? वायु पुराण में से कहा जाता था, ध्यान देंगे, मुरंड। क्या कहा जाता था? मुरंड, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड, बात आ रही समझ में? वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश, इतरे ब्राह्मण में पुंड या पुंड, पुंड या पुंड। सबसे पहले नाम कहां आया है? इतरे ब्राह्मण में। समझिए, आइए ध्यान दें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं जी, वो आपका है भागवत पुराण। नाम सुने हैं सब ग्रंथ का? हाँ, भागवत पुराण। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भागवत पुराण का। तो भागवत पुराण में क्या कहा गया है मेरे झारखंड क्षेत्र को? ध्यान दीजिएगा। तो भागवत पुराण में कहा गया है जी किक्कट। क्या कहा जाता था? किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश, ठीक है, भूलेंगे नहीं। क्या कहा जाता था? किक्कट प्रदेश। दिख रहा जी? किक्कट प्रदेश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, 6 नंबर पर, और वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद वेदों का, है ना, सबसे अंतिम का वेद है, ठीक है। वेदों में सबसे अंतिम वेद है। इस वेद में क्या नाम आया है मेरे झारखंड का? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आया है व्रात्य, व्रात्य प्रदेश। क्या नाम आया है? व्रात्य प्रदेश। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए सबसे पहले ध्यान दो। सबसे पहले इतरे ब्राह्मण, इतरे ब्राह्मण क्या कहा गया? पुंड या पुंड, कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद में क्या कहा गया? किक्कट या किक्कट प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में क्या कहा गया? मुंड, कोई दिक्कत नहीं। आइए वायु पुराण, वायु पुराण में क्या कहा गया? मुरंड। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, ठीक। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, महाभारत में। अब आगे ध्यान दीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 7वां ग्रंथ की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वह है महाभारत। महाभारत, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय, दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में हमारे झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आइए बोर्ड पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहां से प्रश्न पूछा है और पुनः भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, दिग्विजय पर्व में हमारे झारखंड क्षेत्र को कहा जाता था पुंडरिक, पशुभूमि, ठीक है। क्या कहा जाता? पुंडरिक, पुंडरिक प्रदेश, ठीक। पुंडरिक, पुंडरिक के बाद यहां नाम आया है, याद रखिएगा, पशुभूमि, ठीक है। पशुभूमि, पशुभूमि में कहा गया है, ठीक। और साथ ही सावधान दीजिएगा,
पशु भूमि, इसके साथ यह और भी कहा गया है जी, कहा गया है कर्क खंड। क्या कहा गया है? कर्क खंड। इसके बाद एक और नाम आया है यहां, अर्क खंड। ठीक है, अर्क खंड। आइए फिर से देखते हैं महाभारत दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया? पुंडरिक, पशु भूमि, करखंड, अर्कखंड। फिर से देखिए महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया? पुंडरिक, पशु भूमि, अर्कखंड, करखंड। ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश, विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड, भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड। घबरा नहीं करना। देखिए सवाल यहां से अगर पूछेगा आपको एग्जामिनेशन में, है ना, कि इनमें से किस ग्रंथ में, किस, है ना, ग्रंथ में झारखंड को पुंडरिक कहा गया? ऑप्शन देखकर क्या मार देंगे? महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ऋग्वेद में क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश, सवाल पूछेगा। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? मुंड। ठीक है, सवाल पूछेगा कि विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मुंड। वायु पुराण में क्या कहा जाता था? मुरंड। भागवत पुराण में क्या कहा जाता था? किक्कट प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, है ना, मेरे झारखंड क्षेत्र का किन नाम से जाना जाता था, झारखंड क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता था। याद रखेंगे सबसे पहले प्राचीन काल में, है ना, कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, है ना, मध्यकाल में भी कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों में तो पहला नाम आता है आपका जी, याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र। ठीक है, पहला किसका नाम आता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो यहां से एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब हुआ, तो क्या लिखेंगे? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट आगे देखिए। ठीक है, नरसिंह देव, याद रखेंगे जी, नरसिंह देव, नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी, ठीक है, नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड शब्द का उल्लेख और कहां पे हुआ है। आगे देखिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के समय की ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है जी। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। उस समय भी क्या उल्लेख हुआ है मेरे क्षेत्र का? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, अकबरनामा, 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 अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, जो कबीर के दोहे जो लिखा गया उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, यानी झारखंड नाम आया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में भी क्या कहा गया? झारखंड कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, ध्यान दो, आगे हम ध्यान देंगे। पहले सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर से देखिए एक बार, ऐतिहासिक ग्रंथों की हम बात कर रहे थे। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। तारीख ए फिरोज शाही में भी
झारखंड का उल्लेख हुआ, अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख हुआ, कबीर के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख हुआ, पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। ठीक है, फिर से देखो, 13वीं शताब्दी के तामपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ, नरसिंह देव के तामपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ, तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड का उल्लेख हुआ, अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ, कबीर के दोहे में झारखंड का उल्लेख हुआ, पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले कहां पर हुआ? 13वीं शताब्दी के तामपत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए है ना। नेक्स्ट 7वां नंबर पर है आपका आईने अकबरी। क्या है जी? आईने अकबरी। आईने अकबरी में हमारे झारखंड प्रदेश को यानी जगह कहा गया है कुकरा। क्या कहा गया है? कुकरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं, कोकरा कहा गया है, रखेंगे कोकरा। कोकरा या खनकारा। खनकारा। ठीक है, कोकरा या खनकारा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद सियारुल मुख्तरीन। सियारुल मुख्तरीन में हमारे प्रदेश का नाम कहा गया है, क्या कहा गया है? झारखंड। ठीक है, तारीख ए बंगला है ना, याद रखेंगे। तारीख ए बंगला में क्या कहा गया? तारीख ए बंगला में झारखंड कहा गया। ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक, ये कहा गया है कुकुट के प्रदेश। कुकुट, कुकुट या कुकुट प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी में कहा गया है खोखरा। कहा गया खोखरा। हाँ, खोखरा। ठीक है, अब एक आपका नीचे याद रखेगा माथिर उल उम्र। ठीक, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कोकरा। क्या कहा गया है? कोकरा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्रतियोगी छात्रों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं गालिब अंसारी। आज मैं आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड की जीएस की अगर बात करें तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है जी झारखंड का नामकरण। ठीक है, याद रहेगा, झारखंड का नामकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा झारखंड जो है, आज हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। तो क्या हमारा जो क्षेत्र है, क्या पहले इस क्षेत्र को कई नाम से जाना जाता था? क्या इसका पहले कोई नाम था? तो हम बोलेंगे बिल्कुल। तो इसके नामों की अगर हम बात करें, हमारे झारखंड क्षेत्र के नाम की बात करें, तो यहां पे कई है ना, आपका जो है विद्वानों ने अलग नाम से संबोधित किया है ना, इतिहासकार जो आए है ना, हमारे दार्शनिक लोग जो आए, तो हमारे झारखंड क्षेत्र को अलग नाम दिया है ना, अलग नाम से संबोधित किया, अपने वेदांतों में अलग नाम से संबोधित किया। अगर हम बात करें है ना यहाँ की ग्रंथों का, तो धार्मिक ग्रंथों में भी हमारे झारखंड क्षेत्र का अलग अलग नाम दिया गया है। बात करते हैं मुगल काल का, तो मुगलों के समय में भी झारखंड का अलग अलग नाम दिया गया, अलग नाम से पुकारा गया। चाहे तुझू कोई जहांगीर हो या फिरोज शाह के समय की आपका जो है तारीख फिरोजशाही हो, है ना, उन तमाम किताबों में भी झारखंड का नाम मिलता है, झारखंड क्षेत्र का नाम मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड का जो नाम जो है कहां कहां पे आया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, बोर्ड पे देखिए। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, 3 बिंदुओं के तहत हम चर्चा करते हैं और करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये हमेशा झारखंड की एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। हमारे प्यारे प्रतियोगी छात्रों ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कहां कहां पे नाम आया है।
तो सबसे पहले नाम हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, ठीक है। धर्म ग्रंथों में नाम इसका सबसे पहले आता है, ठीक है, आया है। और कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जिसे हमारे झारखंड क्षेत्र का नाम आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। धर्म ग्रंथ के बाद इसका जो है नाम मिलता है हमको ऐतिहासिक ग्रंथों में, हम लोग को मिलता है। कहां पे मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर पे देखिएगा, इसके बाद जो हमारे दार्शनिक लोग आए या विद्वानों के मतानुसार, जो विद्वानों ने जो दिया है ना, विद्वानों ने जो इसका नाम दिया, ठीक है, या दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक लोग जो आए, है ना, इतिहासकार लोग आए, उन लोगों ने इसका क्या नाम दिया, है ना। इन तमाम के तीनों बिंदुओं को जो है हम पढ़ेंगे और तमाम नामों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ। तो कौन कौन से धार्मिक किताबें हैं, कौन कौन धर्म से किताबें हैं, धर्म की किताबें जिसमें हमारे झारखंड क्षेत्र का नाम आया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ की, ठीक है। तो कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले नाम आया? तो पहला, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, वो पहला आपका धर्म ग्रंथ हो जाएगा जी ऐतरेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऐतरेय, हाँ, ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। आइए बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। तो सबसे पहले वो किताब, वो ऐतिहासिक, है ना, वो हमारे ग्रंथ आपका जो है जिसमें सबसे पहले अगर कहीं नाम आया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले नाम आया है जी। और याद रखिएगा क्या कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, है ना, क्या कहा जाता था उस जमाने में? देखिए, याद रखिएगा, कहा जाता था पुंड या पुंड्र, ठीक, याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहा जाता था? पुंड या पुंड्र। सबसे पहले अगर कहीं झारखंड क्षेत्र का ऐतिहासिक, है ना, किताबों में, ग्रंथों में, क्या कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों में नाम आया है, तो कहां पे आया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। क्या कहा जाता था? पुंड या पुंड्र। देखा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट में सबसे पहले आ जाएगा, नेक्स्ट में इसके बाद ऋग्वेद, विष्णु पुराण, ठीक है, ऋग्वेद को दिखा, ऋग्वेद। आइए हम बात करते हैं वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है, ध्यान देंगे, ऋग्वेद में कहा जाता था किक्कट, किक्कट या किक्कट प्रदेश, ठीक है, गौर से आप ध्यान देंगे, ठीक है, किक्कट या किक्कट प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आइए अगला हम ग्रंथ की बात करते हैं जी। वो तीसरा आपका है विष्णु पुराण। क्या है? विष्णु पुराण, ठीक। आइए हम बात करते हैं विष्णु पुराण का। तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था हमारे झारखंड क्षेत्र को? आइए, तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? मुंड। क्या कहा जाता था? मुंड। क्लियर है? ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश आता है इसमें, ठीक है। विष्णु पुराण में मुंड, आर्य भाषा में विष्णु पुराण में मुंड। अब अगला ग्रंथ की हम बात करते हैं, वो चौथा आपका है जी वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। वायु पुराण में क्या कहा जाता था? वायु पुराण में से कहा जाता था, ध्यान देंगे, मुरंड। क्या कहा जाता था? मुरंड, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड, आता है समय में, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड, पुंड या पुंड। सबसे पहले नाम कहां आया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। आइए ध्यान दें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं जी, वो आपका है भागवत पुराण। नाम सुने हैं सब ग्रंथ का? हाँ, भागवत पुराण। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं भागवत पुराण का। तो भागवत पुराण में क्या कहा गया है मेरे झारखंड क्षेत्र को? ध्यान दीजिएगा। तो भागवत पुराण में कहा गया है जी किक्कट। क्या कहा जाता था? किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश, ठीक है, भूलेंगे नहीं। क्या कहा जाता था? किक्कट प्रदेश
दिख रहा है जी, किकट प्रदेश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, 6 नंबर पर, अब वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद वेदों का, है ना, सबसे अंतिम का वेद है, ठीक है, वेदों में सबसे अंतिम वेद है। इस वेद में क्या नाम आया है मेरे झारखंड का, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आया है व्रात्य। व्रात्य प्रदेश, क्या नाम आया है, व्रात्य प्रदेश। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया, पुंड या पुंड, कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद में क्या कहा गया, किकट या किकट या किकट प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में क्या कहा गया, मुंड, कोई दिक्कत नहीं। आइए वायु पुराण, वायु पुराण में क्या कहा गया, मुरंड। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, ठीक। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश। महाभारत में, अब आगे ध्यान दीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 7वां नंबर, 7वां ग्रंथ की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वह है महाभारत। महाभारत, ठीक है, महाभारत के दिग्विजय, दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में हमारे झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था। आइए बोर्ड पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और यहां से प्रश्न पूछा है और पुनः भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, दिग्विजय पर्व में हमारे झारखंड क्षेत्र को कहा जाता था पशु, पुंडरिक, पशु भूमि, ठीक है, क्या कहा जाता था, पुंडरिक, पुंडरिक प्रदेश, ठीक, पुंडरिक। पुंडरिक के बाद यहां नाम आया है, अब देखिएगा, पशु भूमि, ठीक है, पशु भूमि, पशु भूमि भी कहा गया है, ठीक। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, पशु भूमि, इसके साथ यहां और भी कहा गया है जी, कहा गया है कर्क खंड। क्या कहा गया है, कर्क खंड। इसके बाद एक और नाम आया है यहां, अर्क खंड, ठीक है, अर्क खंड। आइए फिर से देखते हैं, महाभारत दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया, पुंडरिक, पशु भूमि, करखंड, अर्खंड। फिर से देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया, पुंडरिक, पशु भूमि, अर्खंड, करखंड। ऋग्वेद में किकट या किकट प्रदेश, विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड। घबरा नहीं करना। देखिए, सवाल यहां से अगर पूछेगा आपको एग्जामिनेशन में, है ना, कि इनमें से किस ग्रंथ में, किस, है ना, ग्रंथ में झारखंड को पुंडरिक कहा गया, ऑप्शन देखिए क्या मार देंगे, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ऋग्वेद में क्या कहा गया, किकट प्रदेश, सवाल पूछेगा। विष्णु पुराण में क्या कहा गया, मुंड, ठीक है। सवाल पूछेगा कि विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मुंड। वायु पुराण में क्या कहा जाता था, मुरंड। भागवत पुराण में क्या कहा जाता था, किकट प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, है ना, मेरे झारखंड क्षेत्र का किन नाम से जाना जाता था, झारखंड क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता था। याद रखेंगे, सबसे पहले प्राचीन काल में, है ना, कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, है ना, मध्यकाल में भी कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों में, तो पहला नाम आता है आपका जी, याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र, ठीक है। पहला किसका नाम आता है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो यहां से एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे
कि 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब हुआ, तो क्या लिखेंगे 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट आगे देखिए। ठीक है, नरसिंह देव, अब लिखेंगे जी नरसिंह देव। नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी, ठीक है, नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये क्या रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड शब्द का उल्लेख और कहां पे हुआ है, आगे देखिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तारीख ए फिरोज शाही। तारीख है फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के समय की ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है जी। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। उस समय भी क्या उल्लेख हुआ है मेरे क्षेत्र का, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे जी अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी कबीर के दोहे। कबीर के दोहे, जो कबीर के दोहे जो लिखा गया उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, यानी झारखंड नाम आया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत। पद्मावत, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में भी क्या कहा गया, झारखंड कहा गया। ठीक है, क्या देखेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, ध्यान दो, आगे हम ध्यान देंगे। पहले सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर से देखिए एक बार, ऐतिहासिक ग्रंथों की हम बात कर रहे थे। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख हुआ। कबीर के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। ठीक है, फिर से देखो, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ। नरसिंह देव के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड का उल्लेख हुआ। अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। कबीर के दोहे में झारखंड का उल्लेख हुआ। पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले कहां पर हुआ, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे है ना, नेक्स्ट 7वां नंबर पर है आपका आईने अकबरी। क्या है जी, आईने अकबरी। आईने अकबरी में हमारे झारखंड प्रदेश को ध्यान दीजिएगा कहा गया है कुकरा। कहा गया है कुकरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं कोकरा कहा गया है, रखेंगे कोकरा। कोकरा या खनकारा, खनकारा। ठीक है, कोकरा या खनकारा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद सियारुल मुख्तरीन। सियारुल मुख्तरीन में हमारे प्रदेश का नाम कहा गया है, क्या कहा गया है, झारखंड। ठीक है, तारीख ए बंगला है ना, याद रखेंगे। तारीख ए बंगला में क्या कहा गया, झारखंड। तारीख ए बंगला में झारखंड कहा गया। ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में जानते हैं, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक, ये कहा गया है कुकुट के प्रदेश। कुकुट, कुकुट या कुकुट प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी में कहा गया है खोखरा। कहा गया खोखरा। हाँ, खोखरा। ठीक है, अब एक आपका नीचे याद रखेगा माथिर उल उम्र। ठीक, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कोकरा। क्या कहा गया है, कोकरा।
चलिए आज हम लोग जेएसएससी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग जेएसएससी के बारे में जानते हैं। ठीक है, जेएसएससी का फुल फॉर्म था झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और हाल ही में जो हमारा आपके सामने जो विज्ञापन आया हुआ है वो है झारखंड सीजीएल का। ठीक है, झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। ठीक, सीजीएल का आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को 3 पेपर का एग्जाम होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है ना, और एक ही एग्जाम होगा। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे। हम लोग को हिंदी ये 60 मार्क्स का होगा और इंग्लिश भी 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहले यहां पे देखिए। और इसमें 120 जो आपका आएगा ये सिर्फ पासिंग होगा इसमें, यानी कि आपको जो है 30% मार्क्स लाना है। आ रहा समझ में? ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड पेपर में हम लोग का होगा रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। रीजनल में जैसे नागपुरी, जैसे खोरठा, पंचप्रगनिया, कुरमाली, ये सारे आपका जो है झारखंड वासियों का, जो हमारे झारखंड में जो लोग हैं उनमें से यहाँ 2 है ना मुख्य रूप से लोग रहते हैं। 2 आप कह सकते हैं, एक है आपका जनजाति और एक है आपका मूलवासी, आदिवासी और मूलवासी। तो जो यहाँ मूलवासी है उन लोगों की ये भाषा है नागपुरी, खोरठा, पंचप्रगनिया, कुरमाली। और एक जनजातीय भाषा आपका है, जैसे में आपका है कुड़ुक, आपका इसके बाद हो जाएगा संथाली, है ना। इस प्रकार आपका जनजातीय भाषा है। तो इसमें से एक आपको लेना है इनमें से, या नागपुरी लीजिए, खोरठा लीजिए, पंचप्रगनिया लीजिए, कुरमाली लीजिए, है ना, संथाली लीजिए, कुड़ुक लीजिए, है ना। ये सारे भाषा में एक लेना है। और ये आपका जो है टोटल इससे जो क्वेश्चन आएगा, इतने क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग को थर्ड में पढ़ना है, थर्ड पेपर में हम लोग को पढ़ना है पूरा जो जीएस रहेगा। और इसमें जीएस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जीएस में सबसे पहले आपका रहेगा झारखंड जीएस। ठीक, झारखंड जीएस 40 मार्क्स का। उसके बाद आपका रहेगा जनरल जीएस। जनरल जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद रहेगा साइंस जीएस। ठीक है, साइंस रहेगा और ये साइंस आपका रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, अब इसके बाद आपका रहेगा मैथ्स। मैथ्स आपका रहेगा 20 मार्क्स का। उसके बाद रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग भी आपका रहेगा 20 मार्क्स का। उसके बाद एक रहेगा आपका कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर भी रहेगा 20 मार्क्स का। टोटल जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 2 11 2 कितना हो गया, 11 2 13 और 2 15। ये नहीं हुआ, ये रहेगा आपका। ध्यान दीजिए क्या क्या रहेगा, 40 30 20 फिर 20 फिर 20 और फिर 20, टोटल 150। 150 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स का रहेगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हम लोग देख रहे हैं सब ये नेगेटिव मार्क्स होगा। अगर आप गलती करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा।
ठीक है ना। चलिए पहले समय आया बात, हम लोग सबसे पहले इसमें ये फर्स्ट पेपर जो है ओनली पास करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, 30% पास कर गए। इसके बाद सेकंड पेपर में रीजनल लैंग्वेज रहेगा, नागपुरी, खोरठा, पंचतरगनिया, है ना, उर्दू, बंगाली, कुरमाली, जनजातीय में आपका हो जाएगा कुड़ुक, संथाली, ये सारे में आपको लेना है, इनमें से एक लेना है। और थर्ड पेपर में जो पूरा आपको बताया कि ये जीएस रहेगा, इसमें से झारखंड जीएस, जनरल जीएस, साइंस जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक, ये आपका सिलेबस है, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्रतियोगी छात्रों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं गालिब अंसारी। आज मैं आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड की जीएस की अगर बात करें तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है जी झारखंड का नामकरण, ठीक है, याद रहेगा, झारखंड का नामकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा झारखंड जो है, आज हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। तो क्या हमारा जो क्षेत्र है, क्या पहले इस क्षेत्र को कई नाम से जाना जाता था? क्या इसका पहले कोई नाम था? तो हम बोलेंगे बिल्कुल। तो इसके नामों की अगर हम बात करें, हमारे झारखंड क्षेत्र के नाम की बात करें, तो यहां पे कई, है ना, आपका जो है विद्वानों ने अलग नाम से संबोधित किया, है ना, इतिहासकार जो आए, है ना, हमारे दार्शनिक लोग जो आए, तो हमारे झारखंड क्षेत्र को अलग नाम दिया, है ना, अलग नाम से संबोधित किया, अपने वेदांतों में अलग नाम से संबोधित किया। अगर हम बात करें, है ना, यहाँ की ग्रंथों का, तो धार्मिक ग्रंथों में भी हमारे झारखंड क्षेत्र का अलग अलग नाम दिया गया है। बात करते हैं मुगल काल का, तो मुगलों के समय में भी झारखंड का अलग अलग नाम दिया गया, अलग नाम से पुकारा गया, चाहे तो जो कोई जहांगीर हो या फिरोज शाह के समय की आपका जो है तारीख फिरोज शाही हो, है ना, उन तमाम किताबों में भी झारखंड का नाम मिलता है, झारखंड क्षेत्र का नाम मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड का जो नाम जो है कहां कहां पे आया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, बोर्ड पे देखिए। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, 3 बिंदुओं के तहत हम चर्चा करते हैं और करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये हमेशा झारखंड की एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। हमारे प्यारे प्रतियोगी छात्रों ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह कहां कहां पे नाम आया है। तो सबसे पहले नाम हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, ठीक है, धर्म ग्रंथों में नाम इसका सबसे पहले आता है, ठीक है, आया है। और कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जिसे हमारे झारखंड क्षेत्र का नाम आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। धर्म ग्रंथ के बाद इसका जो है नाम मिलता है हमको ऐतिहासिक ग्रंथों में, हम लोग को मिलता है। कहां पे मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर पे देखिएगा, इसके बाद जो हमारे दार्शनिक लोग आए या विद्वानों के मतानुसार, जो विद्वानों ने जो दिया, है ना, विद्वानों ने जो इसका नाम दिया, ठीक है, या दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक लोग जो आए, है ना, इतिहासकार लोग आए, उन लोगों ने इसका क्या नाम दिया, है ना, इन तमाम के तीनों बिंदुओं को जो है हम पढ़ेंगे और तमाम नामों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ। तो कौन कौन से धार्मिक किताबें हैं, कौन कौन धर्म की किताबें हैं, धर्म की किताबें जिसमें हमारे झारखंड क्षेत्र का नाम आया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ की, ठीक है। तो कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले नाम आया? तो पहला, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, वो पहला आपका धर्म ग्रंथ हो जाएगा जी ऐतरेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऐतरेय, हाँ, ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। आइए बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। तो सबसे पहले वो किताब, वो ऐतिहासिक, है ना, वो हमारे ग्रंथ आपका जो है
जिसमें सबसे पहले अगर कहीं नाम आया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले नाम आया है जी। और याद रखिएगा क्या कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, है ना, क्या कहा जाता था उस जमाने में, देखिए याद रखिएगा, कहा जाता था पुंड या पुंड्र। ठीक, याद रखेंगे, ठीक है, क्या कहा जाता था, पुंड या पुंड्र। सबसे पहले अगर कहीं झारखंड क्षेत्र का ऐतिहासिक, है ना, किताबों में, ग्रंथों में, क्या कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों में नाम आया है तो कहां पे आया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। क्या कहा जाता था, पुंड या पुंड्र। बुद्धिगत, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट में सबसे पहले आ जाएगा, नेक्स्ट में इसके बाद ऋग्वेद। विष्णु पुराण। ठीक है, ऋग्वेद, बुद्धिगत, ऋग्वेद। आइए हम बात करते हैं वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ठीक है ना। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है, ध्यान देंगे, ऋग्वेद में कहा जाता था किक्कट, किक्कट या किक्कट प्रदेश। ठीक है, गौर से आप ध्यान देंगे। ठीक है, किक्कट या किक्कट प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आइए अगला हम ग्रंथ की बात करते हैं जी। वो तीसरा आपका है विष्णु पुराण। क्या है, विष्णु पुराण। ठीक, आइए हम बात करते हैं विष्णु पुराण का। तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था हमारे झारखंड क्षेत्र को, आइए, तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था, मुंड। क्या कहा जाता था, मुंड। क्लियर है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश आता है समय में। ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड, आर्य भाषा में विष्णु पुराण में मुंड। अब अगला ग्रंथ की हम बात करते हैं, वो चौथा आपका है जी वायु पुराण। क्या है, वायु पुराण। वायु पुराण में क्या कहा जाता था, वायु पुराण में से कहा जाता था, ध्यान देंगे, मुरंड। क्या कहा जाता था, मुरंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड, बात आ रही समझ में। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र, पुंड या पुंड्र। सबसे पहले नाम कहां आया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। समझिए, आइए ध्यान दें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं जी। वो आपका है भागवत पुराण। नाम सुने हैं सब ग्रंथ का, हाँ, भागवत पुराण। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भागवत पुराण का। तो भागवत पुराण में क्या कहा गया है मेरे झारखंड क्षेत्र को, ध्यान दीजिएगा। तो भागवत पुराण में कहा गया है जी किक्कट। क्या कहा जाता था, किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश। ठीक है, भूलेंगे नहीं। क्या कहा जाता था, किक्कट प्रदेश। दिख रहा है जी, किक्कट प्रदेश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, 6 नंबर पर, और वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद वेदों का, है ना, सबसे अंतिम का वेद है। ठीक है, वेदों में सबसे अंतिम वेद है। इस वेद में क्या नाम आया है मेरे झारखंड का, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आया है व्रात्य, व्रात्य प्रदेश। क्या नाम आया है, व्रात्य प्रदेश। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए चलिए, सबसे पहले ध्यान दो। सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण क्या कहा गया, पुंड या पुंड्र, कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद में क्या कहा गया, किक्कट या किक्कट प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में क्या कहा गया, मुंड, कोई दिक्कत नहीं। आइए वायु पुराण, वायु पुराण में क्या कहा गया, मुरंड। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। ठीक, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश। महाभारत में, अब आगे ध्यान दीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ऊपर हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 7वां नंबर, 7वां ग्रंथ की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वह है महाभारत। महाभारत, ठीक है, महाभारत के दिग्विजय, दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में
ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में हमारे झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आइए बोर्ड पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहां से प्रश्न पूछा है और पुनः भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में हमारे झारखंड क्षेत्र को कहा जाता था पशु पुंडरिक। पशु भूमि। ठीक है, क्या कहा जाता था? पुंडरिक प्रदेश, ठीक, पुंडरिक के बाद यहां नाम आया है, याद रखिएगा, पशु भूमि। ठीक है, पशु भूमि में कहा गया है, ठीक। और साथ ही साथ अन्य जगह पशु भूमि, इसके साथ यहां और भी कहा गया है जी, कहा गया है कर्कखंड। क्या कहा गया है? कर्कखंड। इसके बाद एक और नाम आया है यहां, अर्कखंड। ठीक है, अर्कखंड। आइए फिर से देखते हैं, महाभारत दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया? पुंडरिक, पशु भूमि, करखंड, अर्कखंड। फिर से देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया? पुंडरिक, पशु भूमि, अर्कखंड, करखंड। ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट प्रदेश, विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड, भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड। घबरा नहीं करना। देखिए, सवाल यहां से अगर पूछेगा आपको एग्जामिनेशन में, है ना, कि इनमें से किस ग्रंथ में, है ना, ग्रंथ में झारखंड को पुंडरिक कहा गया? ऑप्शन देखकर क्या मार देंगे? महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ऋग्वेद में क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश, सवाल पूछेगा। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? मुंड। ठीक है, सवाल पूछेगा कि विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मुंड। वायु पुराण में क्या कहा जाता था? मुरंड। भागवत पुराण में क्या कहा जाता था? किक्कट प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, है ना, मेरे झारखंड क्षेत्र का किन नाम से जाना जाता था, झारखंड क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता था। याद रखेंगे, सबसे पहले प्राचीन काल में, है ना, कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, है ना, मध्यकाल में भी कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था जगह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों में तो पहला नाम आता है आपका जी, याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र। ठीक है, पहला किसका नाम आता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो यहां से एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब हुआ, तो क्या लिखेंगे? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है, नरसिंह देव, याद रखेंगे जी, नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी, ठीक है, नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड शब्द का उल्लेख और कहां पे हुआ है। आगे देखिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तारीख ए फिरोज शाह तुगलक के समय की ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है जी। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। उस समय भी क्या उल्लेख हुआ है मेरे क्षेत्र का? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, कबीर के दोहे, जो कबीर के दोहे जो लिखा गया, उसमें भी
झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, यानी झारखंड नाम आया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में भी क्या कहा गया? झारखंड कहा गया। ठीक है, क्या देखेंगे नेक्स्ट, हम आगे देखेंगे, ध्यान दो, आगे हम ध्यान देंगे। पहले सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर से देखिए एक बार, ऐतिहासिक ग्रंथों की हम बात कर रहे थे। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नरसिंह देव के ताम्रपत्र में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। तारीख ए फिरोजशाही में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख हुआ। कबीर के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। ठीक है, फिर से देखो, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ। नरसिंह देव के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ। तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड का उल्लेख हुआ। अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। कबीर के दोहे में झारखंड का उल्लेख हुआ। पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले कहां पर हुआ? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे है ना, नेक्स्ट 7वां नंबर पर है आपका आईने अकबरी। क्या है जी? आईने अकबरी। आईने अकबरी में हमारे झारखंड प्रदेश को ध्यान दीजिएगा कहा गया है कुकरा। कहा गया है? कुकरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं, कोकरा कहा गया है, रखेंगे कोकरा। कोकरा या खनकारा। खनकारा। ठीक है, कोकरा या खनकारा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद सियारुल मुख्तरीन। सियारुल मुख्तरीन में हमारे प्रदेश का नाम कहा गया है, क्या कहा गया है? झारखंड। ठीक है, तारीख ए बंगला, है ना, याद रखेंगे। तारीख ए बंगला में क्या कहा गया? झारखंड। तारीख ए बंगला में झारखंड कहा गया। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक, ये कहा गया है कुकुट के प्रदेश। कुकुट। कुकुट या कुकुट प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी में कहा गया है खोखरा। अब आ गया खोखरा। हाँ, खोखरा। ठीक है, अब एक आपका नीचे याद रखेगा माथिर उल उम्र। ठीक, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कोकरा। क्या कहा गया है? कोकरा।